हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए इडुटेरिया के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया। जो कि इस 15 प्रैक्टिस सेट में से 1 से 7 तक को हम कवर करा दें। आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। जो कि अगर अभी तक आप 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हूबहू पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पीडीएफ जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यह जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 100 क्वेश्चन दिया गया। जो कि बिहार दरोगा का जो पेपर आता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। इस वजह से ये 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है और पेपर के लिए 2 घंटा का समय दिया जाता है। तो ये भी 2 घंटा के लिए आपको समय दिया जाता है। आप सभी पहले सेट बना लिया कीजिए, उसके बाद अगर डिस्कशन देखते हैं तो आपको और ज्यादा बेहतर होगा, उससे ज्यादा फायदा होगा। और डिस्कशन में अगर जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपको लगे कि मेरा जो क्वेश्चन लगाए हैं वो गलत हो जा रहा है, तो कोशिश कीजिए कि जो टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो उस टॉपिक को आप सभी जिस बुक से पढ़ाई करते हैं उस बुक से जरूर रिवीजन किया कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका स्कोर जो है अपने आप बढ़ जाएगा। आज का यह सेट नंबर 8 का टारगेट जो रखा गया है 65 से 70 नंबर रखा गया है। अगर 65 से 70 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आप सेफ जोन में। अगर इससे आप कम नंबर है तो आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया कीजिए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि हूबहू एकदम पूछने जैसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए आप सभी कमेंट में ये भी बताइएगा कि इस सेट में आपका कितना नंबर आया लास्ट में। उससे क्या होता है कि एक प्रिडिक्शन ये भी हो जाता है कि आप लोग जैसे ऑफलाइन में यह टेस्ट मरवाया जाता है तो कितना कट ऑफ जा रहा है वो हम बता देते हैं, और ऑनलाइन में जब आप लोग करते हैं तो कितना कट ऑफ जाता है ये आप लोग के डिसीजन पे होता है। तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कृपया वो कमेंट किया कीजिए, ताकि पता चल पाए कि कितना क्वेश्चन जो है इसमें सही आप लोग कर पा रहे हैं। चलिए आंसर पहला का देखते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया है कश्मीर घाटी एवं डल झील किन 2 हिमालय के मध्य स्थित है। यहाँ बताना आपको कश्मीर घाटी और डल झील के बारे में क्वेश्चन दिया गया है, जो कि ये किस 2 हिमालय के बीच में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार दुर्ग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए पाट भूमि स्थलाकृति विशेषता है। यहाँ पाट भूमि स्थलाकृति जो है यह जो है छोटा नागपुर पठार का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि दामोदर नदी जो है इसके उत्तर में कई पठार एवं पहाड़ियों का समूह मिलता है। जो कि दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। एक बार क्वेश्चन यही पूछा था कि दामोदर नदी के दक्षिण में कौन सा पठार स्थित है, तो रांची का पठार जो है वह दक्षिण में स्थित है। ये क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, इस वजह से इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना दिया गया और यहाँ नदी दिया गया है। तो दिया गया है कि रिहंद घाटी परियोजना। जो कि रिहंद घाटी परियोजना जो है यह किस नदी पे स्थित है, तो रिहंद नदी पे स्थित है, यह 3 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया नागार्जुन सागर परियोजना। जो कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पे स्थित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले दो पोचम पाद परियोजना। जो कि पोचम पाद परियोजना जो है यह गोदावरी नदी पे, तो 1 हो जाएगा। तथा अगले दे माता टीला परियोजना। जो कि माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पे स्थित है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि 3 4 1 2। जो कि 3 4 1 2 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 3 4 2 1 जो दिया गया है, सॉरी 1 2 जो दिया गया है वो डी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें पाया जाता है। बताना आपको दोमट मिट्टी किसे कहा जाता है। ये दोमट मिट्टी देखते हैं मृतकों का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं, जो कि गलत है। और बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतकों का मात्रा कम होता है, जो कि ये भी गलत है। तथा अगले देख मृतिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। तो मृतिका और बालू जो होते हैं और गाद जो होता है उसका अनुपात बराबर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, तो दोमट मिट्टी कहा जाता है।
जो कि दोमट मिट्टी में सामान्यतः बालू, गाद और मृत्तिका जो होता है इसका अनुपात बराबर होता है। जो कि भारत में कृषि और अनुसंधान केंद्र ने कि जो मिट्टी जो होता है उससे पहचान कितने भागों में किया गया है? तो यह जो 8 प्रकार में किया गया है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यह है कि भारत के किस राज्य में सागौन वन अधिक संकेंद्रण है? बताना आपको सागौन वन जो है, सागौन का जो वन जो अधिक क्षेत्र में कहाँ पे पाया जाता है? यहाँ दिया उत्तर प्रदेश दिया गया, बिहार दिया, कर्नाटक दिया और मध्य प्रदेश दिया गया है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि सागौन जो होता है वो कैसा वन में, इस कौन से वन का वृक्ष है? तो यह जो था उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत यह वृक्ष आता है। जो कि ये भी क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कैसा वृक्ष है। तो यह जो है यह उष्णकटिबंधीय, जो कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पाद राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। इसमें गेहूं के अधिकतम जो उत्पाद के तहत बताना है। तो यहाँ दे उत्तर प्रदेश दिया गया, मध्य प्रदेश दिया गया, पंजाब दिया गया। इसमें जो सही जो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में अगर चावल के लिए सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो चावल के लिए जो है वो पश्चिम बंगाल का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन एक भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? तो देखते हैं इसमें कोयला क्षेत्र कौन नहीं है। तो यहाँ दे रानीगंज जो कि है, अगला दे झरिया जो कि ये भी है, यहाँ बोकारो जो कि ये भी है, यहाँ दिया कोडरमा जो कि कोडरमा जो है यह जो अब्रक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में सर्वाधिक नागरिकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह नागरिकृत बताना है सर्वाधिक कौन सा है। तो दिया गया गुजरात दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया और गोवा दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। गोवा जो है सर्वाधिक नागरिकृत राज्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में नदी दिया गया है और सूची 2 में परियोजना और बांध दिया गया है। यहाँ देख कोलोरेडो जो कि कोलोरेडो जो है यह परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो यह हुअर बांध पे। तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया दामोदर जो कि दामोदर नदी जो है इस पर जो है पांचेत हिल है। तो यह 3 हो जाएगा। तथा यहाँ दिया नील जो कि नील जो है ओरवा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया जाम्बेजी जो कि जाम्बेजी जो है करीब है, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 3 1 2, जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया है? तो 4 3 1 2 जो दिया गया वो सी में दिया गया, इसका सॉरी डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? यहाँ क्वेश्चन बताना है कि रिंग ऑफ फायर, जो कि रिंग ऑफ फायर जो है यह महासागरीय पेटी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो स्थित जो है यह प्रशांत जो महासागरीय पेटी जो है उसमें स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, यहाँ दे हरमटन सऊदी अरब, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि हरमटन जो है सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली एक गर्म और शुष्क पवन है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगले दे चिनूक अमेरिका जो कि सही है। अगले दे ब्रिक फील्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। तथा अगले दे फार्न जो कि स्विट्जरलैंड, जो कि ये भी सही है। इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो देखते हैं इसमें सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पहला देख कैमूर दिया गया, पश्चिम चंपारण और जमुई, जो कि पहला ही इसका आंसर सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यही अगर यहाँ क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक का, अगर निम्नतम का क्वेश्चन पूछ देगा तो निम्नतम क्षेत्रफल वन वाला क्षेत्र जो है सबसे पहले जो हो जाएगा शेखपुरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है अरवल है, वही तीसरा जो है बक्सर है। तो ये तीनों न्यूनतम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का क्रम क्या कहलाता है? यह जो जीवों का क्रम जो होता है, यह जो होता है देखते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड दिया गया, पारिस्थितिकीय अनुक्रम दिया गया है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दिया गया है। तो इसमें खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है,
यानी किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो जलवायु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद जो होते हैं वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन यही पूछ देगा कि विधानसभा जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यह विशेष परिस्थिति में राज्यपाल के द्वारा यह अधिकार है कि उससे 5 साल से पूर्व भी इसे विघटित कर सकते हैं, या विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत बार क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितना होना चाहिए? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ग्राम पंचायत के चुनाव, जो कि यह चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि बांग्लादेश की स्थापना कब किया गया था? तो बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि सूर सागर क्या है? बताना आपको कि सूर सागर क्या है। तो पहला जो ऑप्शन दिया तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंधन, जो कि नहीं है। अगले तो सूरदास की काव्य रचना है, जो कि सूर सागर जो है एक सूरदास के द्वारा काव्य रचना किया गया था वह है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन जो किया गया था यह किया गया था सरकारिया आयोग के सिफारिश पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? बताना आपको यहाँ की राष्ट्रीय जल जीव भारत का कौन सा है? तो यह जो है डॉल्फिन है, गंगा का डॉल्फिन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आप सभी इसका वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन जो है वैज्ञानिक नाम ही पूछा था। तो यह जो है प्लांटिस्टा गैंगेटिक जो है, यह जो गंगा का डॉल्फिन को वैज्ञानिक नाम है। ये भी क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा जो यह हस्ताक्षर जो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही क्वेश्चन पूछ देगा कुल कितने सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो कुल 284 सदस्य जो थे इस पर हस्ताक्षर किए थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो वित्तीय खर्च पे जो अंतिम टिप्पणी जो किया जाता है वह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, CAG जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक जो है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? यह जो पद से हटाने की अगर प्रक्रिया जो होता है CAG का, यह जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया है वही इनका भी होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कि किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद जो क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद 148 में इसकी चर्चा किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 25 नंबर दिया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया था? यह जो सहमति देना अनिवार्य जो किया गया था जो 24वीं जो संवैधानिक संशोधन जो था उसमें किया गया, जो कि अस्तित्व में कब आया था? तो 5 नवंबर 1971 को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की जो प्रक्रिया जो होता है उसे जो है समाजीकरण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारत में जल जो प्रदूषण का रोकथाम और नियंत्रण जो है इसके अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह जो अधिनियम जो पारित जो किया गया था वो 1974 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में। वही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, यह जो है 1972 ईस्वी में। ये तीनों क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से आप सभी जरूर याद रखिएगा। और यहाँ 1981 दिया गया, जो कि 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ये चारों जो डेट जो दिया गया है, बहुत VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से दो क्वेश्चन जो बिहार दरोगा में ऑलरेडी पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे संघीय न्यायालय, जो कि संघीय न्यायालय की स्थापना जो है, यह जो किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। तो राज्यसभा के जो सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो ग्रहण जो किया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। यहाँ वरीयता का सही क्रम, तो पहले सबसे नंबर 1 पे जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति होते हैं, वही तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होते हैं, वही चौथे नंबर पे जो होते हैं अपने अपने राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो चौथे नंबर पे आते हैं। अब पांचवा नंबर जो होता है वो पूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री का होता है। वही छठा अंक जो होता है वह जो होता है संघ कैबिनेट मंत्री या अपने अपने राज्य में राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग के या पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो होते हैं वो किस नंबर पे आते हैं, तो वो 7वें नंबर पे आते हैं। सॉरी, छठे नंबर पे कौन आते हैं, तो छठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया, तो देखते हैं वरीयता क्रम में पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य के राज्यपाल, जो कि गलत है। अगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति, जो कि ये भी गलत है। तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यह जो दिया गया है वह क्रम सही दिया गया। तो इसका जो क्रम जो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो सी नंबर में सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो संसद में प्रथम जो लोकपाल बिल जो पेश जो किया गया था 1968 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कहाँ पे किया गया था, तो सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन जो है 1971 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि देश के पहले लोकपाल के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, तो यह जो नियुक्त जो है पिनाकी चंद्र घोष का किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। यह बताना आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन इसमें कौन सा है। तो देखते हैं, पहले दे शराब पर प्रतिबंध लगाना, तथा न्यूनतम मजदूरी न देना, तथा अगला दे भाषण देना, तथा रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजने देना। तो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन जो है न्यूनतम मजदूरी न देना। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए थे। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया, पहला दिया टॉमस रो दिया गया, फहियान दिया गया, और उसके बाद हैंसंग दिया गया है। तो हैंसन जो थे वह हर्षवर्धन के काल में या 629 AD में आए थे। वही यहाँ जो दिया है फाहियान, जो कि फाहियान कब आए थे, फाहियान जो थे 399 AD में आए थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वही यहाँ दिया टॉमस रो, जो कि टॉमस रो जो थे जहांगीर के दरबार में, यह 1615 ईस्वी में आए थे। तो इसका सही क्रम क्या हो जाता है, सही क्रम जो हो जाएगा सबसे पहले जो जगह 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया था। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नवरत्न के रूप में, तो यह जो किया गया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया एक बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध जो थे जो गृह त्याग जो किए थे उसी को यह क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। तो बौद्ध के द्वारा गृह त्याग करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब किया गया था।
तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो जो मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति जो मिला है, यह कांस्य से बना, कांस्य की धातु के बनी होती थी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि तीन क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन आप सभी पीडीएफ में मिलान कर लीजिएगा। अगला जो दिया है, संत कबीर के गुरु कौन थे। तो गुरु के जो उनके थे रामानंद थे, जो कि संत कबीर के गुरु जो थे रामानंद। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था। तो देखते हैं, पहला दिया है दास प्रथा का अंत, जो कि अगला दिया है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति तथा इबन बतूता का स्थापना, तथा अगला इबादत खाना की स्थापना, तथा अगला दिया जाजिया कर की समाप्ति। जो कि जाजिया कर की समाप्ति जो है या अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक का स्रोत के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य, जो कि विजयनगर साम्राज्य जो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। जो कि इसका पहला जो दिया है मृदुला विजयम, जो कि सही है। अगले दे फारगास्टम एम्पायर, जो कि ये भी सही है। तथा गुलशन ए इब्राहिमी, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया, जो कि दिया है कि झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। यह जो ताना भगत जो आंदोलन जो है 20वीं सदी में शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया गया है। यहाँ 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन बैठा था। तो यहाँ दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के गद्दी पे जो है एलिजाबेथ प्रथम बैठी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ दिए शेरशाह सूरी दिया गया, अकबर दिया गया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिया गया, उसके बाद यहाँ इल्तुतमिश दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ इल्तुतमिश का शासनकाल जो था यह 1210 से ये 1236 तक था। वही अगला जो दिया गया यहाँ अलाउद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो था यह 1296 से यह 1316 ईस्वी तक था। फिर यहाँ दे अकबर, जो कि अकबर का शासनकाल जो था 1556 से यह 1605 ईस्वी तक था। फिर यहाँ दे शेरशाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी जो था 1540 से यह 1545 तक शासन किया था। तो इसका सही मिलान बताना है, इसमें क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद जो जगह यहाँ 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद जो जगह 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा। इसका 4 3 1 2, जो कि देखते हैं 4 3 1 2 किस में दिया गया है, तो यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, वह किसके विरुद्ध कर रहे थे। यह जो बम फेंके थे, यह जो विरोध जो है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध कर रहे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किसने किया था। तो दिया गया फूलन प्रसाद वर्मा, जो कि सही है। राम वृक्ष बेनुपुरी, जो कि ये भी सही है, तथा गंगा शरण सिंह, जो कि ये भी सही है। तो सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया गया था। तो यह जो किया गया था जून 1948। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्वदेशी आंदोलन को प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। तो यह भारत माता की पेंटिंग जो है अभिनंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, आपूर्ति क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना था। यह जो कहा गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, एक नगद आरक्षित अनुपात को कम करने की अर्थव्यवस्था पर इस निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, दिया है कि बैंकों के पास अधिक तरलता होगी, अर्थव्यवस्था में यहाँ निवेश की वृद्धि देखने को मिल सकती है, तथा अर्थव्यवस्था मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, तथा वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। इसमें सही मिलान जो हो जाएगा 1 2 3 4 सही दिया गया। तो इस वजह से इसमें 1 2 3 4 कूट बताना है कि इसमें कूट कौन सा है। तो 1 2 3 4 यह क्रम से सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है, एक निम्न में से कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। तो बेरोजगारी का प्रभाव नहीं वाला बताना है, तो दिया है जनशक्ति संशोधन का अव्यय, तथा अगला दिया आर्थिक अभिधार में वृद्धि तथा एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा, तथा अगला दिया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है राष्ट्रीय आय या जनसंख्या पे किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सही मिलान करना है। तो सूची 1 सूची 2 जो दिया गया है, जिसमें पहला जो दिया गया है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, जो कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो है जोरहट में है, तथा अगला जो है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, जो कि यह जो है चिकम मंगलुरु में है, तो यह एक हो जाएगा। तथा रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो यह जो है कोट्टयम में है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा रेशम अनुसंधान केंद्र जो है यह मैसूर में है, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो सही मिलान 3 1 2 4 हो जाएगा, जो कि 3 1 4 2 किस में दिया गया है, तो 3 1 2 4 जो है वह डी में दिया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र और राज्य का जो विधायी शक्ति जो यह जो किया गया है अनुच्छेद 245 से 55 तक किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है किस भाग में किया गया, तो भाग जो है 9 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम जो है वह निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है यह जो आय पुनर्वितरण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि दाब की इकाई क्या होती है। तो दाब की इकाई जो होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो जो धूप चश्मा जो होता है उसका लेंस जो होता है वह क्रूक कांच उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ बताना है इसमें से सही कौन सा दिया गया है। तो पहले किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि भार स्थान बदलने पर घट या बढ़ सकता है, जबकि द्रव्यमान का समान जो द्रव्यमान जो होता है वह एक समान हमेशा बना रहता है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया, बाकी गलत है, इसमें सत्य वाला ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन असत्य है, मतलब यहाँ जो दिया गया है वह कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है हेलिना, जो कि स्कार्पिंग श्रेणी की पनडुब्बी, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है। जो कि हेलिना भारत में एक विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि यह पनडुब्बी नहीं है, तो यह गलत दिया गया। इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक निम्न में से कौन विकल्प सही है। तो देखते हैं इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहले दे 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल, जो कि सही है। अगले दे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल, जो कि ये भी सही है। तथा 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, जो कि ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण नहीं है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। पहला दिया विद्युत चुंबकीय तरंग व्युतीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाते हैं, जो कि यह जो दिया गया यह गुण नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा नहीं वाला ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसका अवरोही क्रम जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशित केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या हो जाएगा। इसका जो निर्मित प्रतिबिंब जो हो जाएगा यह जो आभासी और बड़ा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, तो वह जो जगह वास्तविक और बहुत छोटा और उल्टा बनता है। वही अगर एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि
जो O और F1 जो पॉइंट जो है उसके बीच में अगर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होता है, तो यह जो होता है आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। यहाँ दे सिर का जो कि एसिटिक अम्ल जो कि सही है। अगला देश सांतरा जो कि फार्मिक अम्ल, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि साइट्रिक अम्ल जो जो संतरा जो होता है, जो खट्टे फल जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि फार्मिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जो कि फार्मिक अम्ल जो होता है, या लाल चींटी या मधुमक्खी या बिच्छू जो होते हैं उसके डंक से जो निकलता है, जो डंक मारने के बाद जो निकलता है वो फार्मिक अम्ल होता है। तो यह गलत दिया गया है। बाकी इमली में टारक्रिट एसिड सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। तो देखते हैं, पहले दे प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगले कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन जो कि ये भी होता है, तथा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो कि यह जो है नहीं होता है। फिर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो कि ये भी होता है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला दिन निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ दिया नायलॉन दिया है, टेफ्लॉन दिया गया है, क्रेप्लोलेक्टम दिया गया, पॉलीस्टीरीन दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह क्रेप्लोलेक्टम हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो पैराडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन का आप सभी रासायनिक नाम और उससे होने वाला रोग जो है आप सभी जरूर याद रखिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वयस्क मानव में सामान्यतः किसके चौवर्णक होते हैं। यहाँ दिया है कितने, जो कि कितने चौवर्णक होते हैं, तो यह जो है 12 चौवर्णक होते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं, यहाँ दिए जनन ग्रंथि, जो कि जनन ग्रंथि जो होता है यह क्या कहा जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। अगला दे पीयूष ग्रंथि, जो कि यह जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तथा अगला दे अग्नाशय, जो कि अग्नाशय इंसुलिन निकलता है उससे, 1 हो जाता है। तो अधिवृक्क, जो कि यह जो जाएगा कार्टिसोल का उससे निकलता है, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान किया जाएगा तो 2 3 1 4 हो जाएगा। जो कि 2 3 1 4 किस में दिया गया है, तो 2 3 1 4 जो है वह सी में दिया गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि एथलीट फुट बीमारी होता है, तो एथलीट फुट बीमारी जो होता है वो फफूंद से होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से रूपांतरित तना है। तो दिया है गाजर दिया गया, सेब दिया गया, नारियल दिया गया और आलू दिया गया। इसमें बताना है कि रूपांतरित तना कौन सा हो जाएगा, तो यह जो जगह आलू हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी नंबर, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, आप सभी पीडीएफ से ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो डायनेमो का कार्य जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना जो होता है, यह जो होता है वो मोटर का कार्य होता है। फिर यहाँ दे रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जो होता है, यह जो होता है सेल का कार्य होता है। फिर यहाँ दे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ जो क्वेश्चन था रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था, लेकिन इसके अपोजिट अगर होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, यह किसका कार्य है। देखते हैं इसमें कितने लोग कमेंट करते हैं, और इसका जितने लोग कमेंट करेंगे सबका कल नाम लिया जाएगा। तो इसका बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये कमेंट आप सभी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है। तो यह जो होता है वह स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सही कथन चुनना है, इसमें सही कथन बताना है। तो दिया एक लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है,
यह जो कथन जो दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रकाश का वेग जो था सर्वप्रथम किसके द्वारा गणना किया गया था? यह जो किया गया था वो रोमर के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जो सबसे कम होता है, वही बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई जो है बढ़ता है और विभवांतर भी जो है स्थिर रहता है तो क्या हो जाएगा? इस केस में प्रतिरोध कम हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह जो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है जया वर्मा सिन्हा को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ है? यह जो है भारत और जापान के बीच में हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो पद्म विभूषण जो है 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि विश्व एशियाई खेल का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो विश्व एशियाई खेल जो 2026 में किया जाएगा यह नागोया में किया जाएगा। जो कि नागोया कहाँ पे है? तो यह जापान में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह जो है पीटी उषा को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 88 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया EOS 8 मिशन को किस प्रक्षेपण यान को प्रक्षेपित किया गया है? यह जो किया गया है वह किया गया SSLV D3। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आइडियाज 4 लाइव पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह जो शुरू किया गया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला जो यहाँ दे निम्नलिखित कथन पर विचार करें, इसमें सही कौन सा है वो बताना है। तो देखते हैं पहला जो देख केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के एक सैद्धांतिक मंजूरी दी है जो कि सही है। तो अगले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए संवैधानिक मंजूरी दी है जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह जो आयोजन जो किया गया था यह किया गया था वियतनाम में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना का शुरुआत की गई जो कि यह अदिति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है इसका जो एक्चिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडियाज है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है। यहाँ दिया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कितना है? तो इसमें स्थान जो है 118वां है भारत का स्थान। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया गया मैथ का क्वेश्चन है जो कि इसका सोल्यूशन आप सभी मिलान कर लीजिएगा PDF से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया कर्ल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक जो लिखा गया है परिमल नथवाड़ी के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो अगले सज्जन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका अपोजिट जो जगह दुर्जन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? भारतेंदु जो हो जाएगा भारत प्लस इंदु हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 99 नंबर जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि 100 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और इस सेट में आपको कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।